हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो लेक्चर में, जिसमें हम लोग आज देखने वाले हैं गुडविल। यूजीसी नेट कॉमर्स में वाणिज्य में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में पार्टनरशिप के बारे में देखा था, उनके कैलकुलेशन, सैक्रिफाइस रेशियो, त्याग अनुपात, लाभ विभाजन अनुपात। आज हम लोग उसी कड़ी में देखेंगे कि गुडविल क्या होती है, ख्याति, और उसे कैलकुलेट करने के तरीके। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। तो जब तक आप इसको समझेंगे नहीं, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। बट स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट आप सबके लिए। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी करना चाहते हैं जून 2025 के लिए या दिसंबर 2025 के लिए, तो आप हमारे जो नए बैचेस हैं अपकमिंग, जो जनवरी में स्टार्ट होने वाले हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे बैचेस ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, दोनों ही हैं। आप कुछ फर्दर डिटेल के लिए इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर भी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आते हैं गुडविल के बारे में। तो हमने ये डेफिनेशन थोड़ा लिख रखा है, लेकिन डेफिनेशन देखने से पहले हम लोग ऐसे देखें गुडविल क्या होता है। जैसे देखिए, ये आप और आपके कुछ फ्रेंड है, ठीक है। आप लोग कहीं चाय समोसा खाने जाना है, चाय पीने, समोसा खाने, ये बहुत कॉमन चीज है जो स्टूडेंट्स करते हैं। तो जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं वहां पे बहुत सारी दुकानें हैं, लेकिन इनको छोड़कर, बाकियों को छोड़कर, आप सिर्फ एक दुकान में ही जाते होंगे। आप खुद बताइए कि आप ऐसा नहीं करते हैं? जरूर करते होंगे। तो ये जो है ना कि आप बाकी दुकान को छोड़ के यहाँ पे जाते हैं, ये इस दुकान की गुडविल है, इसकी ख्याति है। ठीक है, और ये ख्याति इस दुकान को बाकियों से ज्यादा लाभ अर्जित करने में मदद करती है। सिमिलरली, आपको कुछ अपने लिए ड्रेस खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं, तो आपने भी एक दुकान ऑलरेडी चुन करके रखा होगा, तो बाकियों को छोड़ के आप उसी दुकान में जाते हो जनरली। ऐसा नहीं कि हमेशा, जनरली। ठीक है ना, ये इस दुकान की ख्याति होगी। ठीक है, तो ये जो गुडविल है, ये इस दुकान को क्या कर रहा है, इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में मदद कर रहा है। वाणिज्य में इसका बहुत वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसे डेफिनेशन के तौर पे देख लें। तो गुडविल क्या बोलता है? किसी व्यवसाय, गुडविल मतलब ख्याति, किसी व्यवसाय की प्रसिद्धि का एक ऐसा मूल्य है जिसे वह उस व्यवसाय में लगी हुई अन्य इकाइयों द्वारा अर्जित किए गए सामान्य लाभ की अपेक्षा अधिक लाभ अर्जित करती है। ठीक है, गुडविल के द्वारा क्या करती है वो? उसी सेम व्यवसाय में लगी हुई दूसरी इकाइयों की अपेक्षा ज्यादा लाभ अर्जित करती है, जिसका गुडविल ज्यादा होगा। जैसे कुछ लोगों ने इसे डिफाइन भी किया है, लॉर्ड एल्डन ने इसे कैसे कहा है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द पॉसिबल प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिसोर्ट टू दैट ओल्ड प्लेस। जो पुराने कस्टमर है वो उसी जगह पे जाए। ठीक है, तो हम लोग ज्यादा इधर नहीं आएंगे डेफिनेशन पार्ट में, क्योंकि डेफिनेशन पार्ट ने आपने अपने थ्योरेटिकल टाइम में पढ़ा होगा, मतलब एकेडमिक्स में। अब जैसे इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, अगर हम बोले तो क्या विशेषता होती है? एक ये एब्स्ट्रैक्ट संपत्ति है, मतलब इनटेंजिबल एसेट है, अदृश्य है, आप इसे टच नहीं कर सकते हैं गुडविल। ठीक है ना, गुडविल में उतार चढ़ाव आते रहता है, मतलब फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, और व्यवसाय के विक्रय के समय यह मूल्यवान है। अगर एक दुकान है, मान लीजिए वो पहले से चल रही है, ठीक है, और वो जमी जमाई दुकान है, मतलब उसका गुडविल अच्छा है, तो अगर वो दुकान, अगर वो मान लीजिए सेल हो रहा है, तो जो दुकान बिकेगा उसमें इसका गुडविल की वैल्यू भी शामिल होगी। ठीक है ना, मतलब क्या बोले, व्यवसाय के विक्रय के समय यह मूल्यवान है, वैल्यूएबल एट द टाइम ऑफ सेल ऑफ बिजनेस। ठीक है, नाउ गुडविल एग्जैक्ट ज्ञात करना हमेशा आसान नहीं होता, ये मुश्किल होता है, मतलब ख्याति का मूल्य ज्ञात करना जो है ना, ये कठिन काम है। ठीक है, और इसका निष्पक्ष मूल्यांकन नहीं हो सकता, ये सब्जेक्टिव है, लोगों के हिसाब से ये बदलता रहता है। ठीक है, तो ये कुछ गुडविल्स के ये हो गए। अब देखिए,
इसको जो प्रभावित करने वाले तत्व हैं वो क्या क्या है थोड़ा हम लोग फिर देखें, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आएंगे। ठीक है, तो पहला व्यवसाय का स्वरूप। आपका व्यवसाय कैसा है इस पे डिसाइड करता है। ठीक है, लोकेशन, वो किस जगह पे है। अगर प्राइम लोकेशन पे है, ऐसी बात है, उसकी गुडविल ज्यादा होगी। प्रबंध निपुणता, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, आपके दुकान की मैनेजमेंट, आपके फर्म की मैनेजमेंट अच्छी है तो गुडविल अच्छा होगा। बाजार की स्थिति, आप कैसे बाजार में है, सपोज आप मोनोपोली में हैं, ठीक है, एकाधिकार, तो आपको जाहिर सी बात है आपके प्रोडक्ट्स ज्यादा बिकेंगे, आपकी गुडविल ज्यादा बड़ी होगी, ज्यादा अच्छी होगी। स्पेशल एडवांटेज, अगर आपके फर्म के पास ट्रेडमार्क है, लाइसेंस है, पेटेंट है, तो उसे कुछ स्पेशल एडवांटेज मिलेंगे बाकियों के मुकाबले। कंपटीशन, मान लीजिए अ, ये 3 तरह के अलग अलग बिजनेस हैं, ठीक है ना, और सब में 2-2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लेकिन इसमें जो है ना प्रॉफिट ज्यादा है, तो इसकी गुडविल बाकी के मुकाबले ज्यादा होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट सब में सेम है, लेकिन इसमें रिटर्न जो है ये ज्यादा है। और उसी तरह पूंजी की आवश्यकता, इसमें कम पूंजी लगेगी ठीक है, तो ये कुछ होगी, जिसमें कम पूंजी लगेगी लाभ ज्यादा होगा, मतलब इसी टाइप का मिलता जुलता चीज। तो ये कुछ हो गए हमारे ख्याति को, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्व। ठीक है, अब इसकी आवश्यकता क्यों होती है इसकी आवश्यकता क्यों होगी, जो भी पार्टनर्स हैं उनके बीच में आप जो प्रॉफिट्स है उसको बांटेंगे, उसके लिए आपको गुडविल की आवश्यकता होगी। कोई नया पार्टनर आ रहा है तो आपको गुडविल के हिसाब से रीएवलुएट करना पड़ेगा। एक पार्टनर जो है रिटायर हो रहा है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई, जो आपका उद्यम है उसका विघटन हो गया, और जो साझेदारी फर्म्स है उनका समेकन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, तो उन सारे केसेस में आपको गुडविल को इवेलुएट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये तो कुछ हो गई थ्योरेटिकल बात है। अब हम लोग आएंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कभी कभी आपसे ये पूछेगा क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, इसके प्रकार, गुडविल के टाइप्स ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल। तो देखिए, पहला है कैट गुडविल। कैट गुडविल मतलब हिंदी में बोले तो बिल्ली ख्याति। दूसरा है डॉग गुडविल, कुत्ता ख्याति। ठीक है, तीसरा है माउस गुडविल। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि इसको मजाक में उड़ा देना है इसको क्योंकि कुत्ता बिल्ली चूहा लिख रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन आया हुआ है नेट में, चूहा ख्याति। और चौथा है रैबिट गुडविल, खरगोश ख्याति। खरगोश ख्याति, ठीक है ना। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा गुडविल जो है वो सबसे अच्छा है। तो आप देखिए जरा एक चीज, बिल्ली की ना एक विशेषता होती है, वो जहां पे रह रहा है उस जगह को जल्दी बदलेगा नहीं। आप कॉमन चीज है, आप उससे नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि यह अपने मालिक से ज्यादा उस जगह से प्यार करता है जहां पे वो रहता है, बिल्ली। इसका मतलब, अगर कोई फॉर्म है यहाँ पे, भले ही उसका मालिक बदल जाए, लेकिन उसकी गुडविल बनी रहे। ठीक है, तो मालिक बदलता जाए, गुडविल बनी रहेगी। सोचिए फर्म के लिए कितनी अच्छी बात है। अगर ऐसा है तो फर्म जो है ना सालों साल तरक्की करता रहेगा। ठीक है, हो सकता है मालिक सिर्फ अब उस बिजनेस में 40 साल ही दे पाए, उसके बाद उसका नया जनरेशन जो है उस बिजनेस को संभाले। तो अगर मालिक के साथ ये गुडविल चला जाएगा तो फिर तो आपको शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो क्या है, अगर कैट गुडविल है तो उस जगह के हिसाब से उसका गुडविल जो है, उसकी ख्याति जो है बनी रहेगी। तो ये है बिल्ली ख्याति।
ये पूरे ही गुडविल में सबसे अच्छी गुडविल मानी जाती है। ध्यान रखिए क्या है ये, मालिक से ज्यादा जगह से प्यार। नाउ डॉग गुडविल, डॉग गुडविल, कुत्ता मनुष्य का सबसे वफादार दोस्त है, ठीक है ना। अगर जो आदमी है वो जहां भी जाए कुत्ता इसको फॉलो करता है, आप देखिए होंगे इस पे कई सारी कहानियां भी बन चुकी हैं, ऐसे भी आप जानते हो कुत्ता बहुत वफादार होता है, ठीक है। इसका मतलब है अगर कुत्ता गुडविल है, डॉग गुडविल, तो ये आदमी के साथ जुड़ा होगा, उस पर्सन के साथ। इसलिए आप देखिएगा कोई कोई बिजनेस में एक पर्टिकुलर की एलिमेंट होता है, की आदमी अगर वो बिजनेस को छोड़ दे तो कस्टमर्स यहाँ से निकल के वो जो जहां जाए वहां चला जाता है। तो ऐसे गुडविल को क्या बोलते हैं, डॉग गुडविल। ये कैट से थोड़ा कम अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये आदमी जहां जहां जाएगा गुडविल वहां चलेगी, ठीक है। तीसरा जो है वो है माउस गुडविल। ये चूहा जो है ना, इसका कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होता, जहां खाना मिला वो जगह बदल लेगा, तो ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं माना जाता, ठीक है। ये डॉग माउस गुडविल है, ये अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अपने हिसाब से ये जगह बदलता रहता है, ठीक है। नाउ अगर आप रैबिट गुडविल की बात करें तो आप देखिएगा ना, अगर खरगोश जहां रहता है, मान लीजिए इसका होल है जहां पे रहता है, तो है ना एक पर्टिकुलर जगह तक ही जाएगा अपना खाना ढूंढने के लिए और फिर वहां तक लौट आएगा, इससे बाहर वो नहीं जाएगा। इसी तरह जो खरगोश उपभोक्ता होंगे वो उस बाद कोई जो प्रोडक्ट है उसको तभी चुनेंगे जब एक पर्टिकुलर दायरे में हो, उससे ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। आप सोचिए खुद ऐसा, आप ग्रोसरी लेने के लिए 10 किलोमीटर जाना पसंद नहीं करते, मतलब वो चाहेंगे कि बगल से ही मिल जाए। सब्जी लेने के लिए, दूध लेने के लिए, जो आपके डेली नीड्स की चीजें हैं, इनके लिए आप ज्यादा दूर आना पसंद नहीं करते, जबकि आपको कोई कपड़ा खरीदना हो तो आप दूर चले जाएंगे, और कुछ खरीदना हो दूर चले जाएंगे। तो रैबिट गुडविल क्या हो गया, एक पैच तक ही सीमित रहता है, और जो इसके मतलब खरगोश उपभोक्ता तभी उस उत्पाद को चुनेंगे जब वह उनके स्वीकार्य दायरे में उपलब्ध होगा, तो ये भी उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। तो सबसे अच्छा इसमें कौन माना जाएगा, कैट गुडविल। और ये सवाल कई बार आ चुका है, ठीक है। अब हमारा स्टार्ट होता है मेन चीज, हम लोग क्या करेंगे, आप गुडविल का टाइप देखेंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हमने यहाँ ले रखे हैं वन बाय वन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारे प्रीवियस एग्जाम में भी आए हुए हैं, तो पहले थोड़ा हम लोग उसके टाइप्स देख लें। तो अगर हम टाइप्स की बात करें निकालने के, ठीक है। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, ठीक है ना, गुडविल के इवेल्युएशन के मेथड्स। ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, तो इसमें से पहला जो है वह है औसत लाभ विधि। औसत लाभ विधि, इसको आप बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा जो है ये आपका भारित औसत लाभ विधि। भारित औसत लाभ विधि, मतलब है तो इसी जैसा, बस इसमें वेट लगा हुआ है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तीसरा जो है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, अधिलाभ विधि। अधिलाभ विधि। तो क्या बोलेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड।
चौथा जो है वो है पूंजीकरण विधि, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। पांचवा जो है वार्षिकी विधि। एन्युटी मेथड। और जो लास्ट वाला है वो है परचेज मेथड, क्रय विधि। परचेज मेथड। ठीक है, तो वन बाय वन हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग स्टार्ट करते हैं औसत लाभ विधि। ये काफी इंपॉर्टेंट है, अधिकतर क्वेश्चन आपको इससे ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहले एक चीज देख लीजिए। जैसे ये दो लोग पहले से मिलकर एक फॉर्म को चला रहे थे। ठीक है, अब ये फॉर्म में एक नया पार्टनर आ रहा है। अब ये क्योंकि ये पहले से चला रहे थे, उस बिजनेस को कुछ ना कुछ आगे बढ़ाकर रखे होंगे। मतलब ऐसा है, ऐसा माना जाता है कि फर्म जैसे ही स्टार्ट होता है वो लाभ अर्जित करना शुरू नहीं करता, उसे कुछ समय लगता है जमने में। तो ए और बी उस फर्म पे काम कर रहे थे ऑलरेडी। ठीक है, मान लीजिए इन्होंने 3 साल से फर्म को चला रहा था। अब एक नया पार्टनर को अपने साथ शामिल करते हैं। तो जब ये नया पार्टनर आएगा, ठीक है, तो ये पुराने वाले चाहेंगे ना कि जो कि हम 3 साल से चला रहे थे, तो जो भी प्रॉफिट हो उसमें हमें थोड़ा और एक्स्ट्रा हिस्सा मिले। वो एक्स्ट्रा हिस्सा किसका होगा? क्योंकि 3 साल से उन्होंने जो गुडविल बना के रखी है उसके लिए। अब उस जो गुडविल है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका मेथड जो है हम लोग यहाँ लिख के रखे। लेकिन इसमें ना कुछ एडजस्टमेंट की भी जरूरत पड़ती है। तो एडजस्टमेंट की जरूरत हम लोग देखेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब ऐसा है कि अगर वो, मान लीजिए हम इस मेथड से निकाल रहे हैं औसत लाभ विधि से, तो वो क्या है ना, पिछले कुछ सालों का जो है ना वो औसत निकालेंगे प्रॉफिट। ठीक है, और उसी हिसाब से गुडविल को एडजस्ट करेंगे। लेकिन औसत निकाल में इस बात का ध्यान रखा जाएगा, कभी कभी कुछ जो प्रॉफिट्स होते हैं वो अननेचुरल होते हैं, मतलब स्पॉन्टेनियस है। मान लीजिए कोई ऐसा होगा कि कोई लॉटरी खुल गई, या कोई कैलामिटी की वजह से चीजों के दाम बढ़ गए। वार टाइम में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं, वार वाली सिचुएशन है, तो उस समय जो प्रॉफिट है वो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है। उसी तरह से अगर कोई नुकसान हो रहा है जो अननेचुरल है, जो एक्स्ट्रा नुकसान है, नॉर्मल नहीं है, जैसे आग लग गई, चोरी हो गई। ठीक है, तो इन सब चीजों को मैनेज करना पड़ता है। तो हम लोग वन बाय वन करके आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले हम लोग सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला है औसत लाभ विधि। तो औसत निकालना आप सबको पता है, और औसत लाभ विधि में हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला जा रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल एज ऑन, ठीक है, 1/1/2024 on the basis of 3 years purchase average profit of last 4 years। ठीक है, the profit and losses for the years were। तो ये पिछला 4 साल का जो है ना ये प्रॉफिट दिया हुआ है, इसके बेस पे आपको किस मेथड से, हमारा एवरेज प्रॉफिट औसत लाभ विधि से, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, जो हमारा पहला मेथड कौन था, औसत लाभ विधि, एवरेज प्रॉफिट मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करना है औसत लाभ विधि से। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो पहले आप औसत का फार्मूला जान लीजिए कि औसत का फार्मूला क्या होता है। जैसे हम लोग औसत निकालते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल प्रॉफिट्स पहले जोड़ देंगे, और जो नंबर ऑफ ईयर्स है, वर्षों की संख्या, उससे भाग दे देंगे, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा। ठीक है, जब एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा तो आप क्या करेंगे, ख्याति कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। ख्याति इक्वल टू औसत लाभ
गुणा क्रय के वर्षों की संख्या, क्रय के वर्षों की संख्या, इससे आपका जो है गुडविल निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालें। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा हमारा, कुल लाभ 50,000। आप इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है ना। ये 50,000 प्लस 55,000 प्लस 75,000 प्लस 60,000, ठीक है। कितने से भाग दें, 4 साल का है, 4 से भाग देंगे। आप जोड़िए कितना हो गया ये, सब में 3 जीरो है तो 3 जीरो आप लगा दें। उसके बाद 0 0 5 5 10 0, हाथ में 1, 6 7 13 13 13 13 13 13 और 5 18 18, 5 23 और 1 24 बटे 4 काट दें आप। 4 6 24, 1 2 3 4, ये जो 60,000 आया यही है आपका औसत लाभ, ठीक है। अब गुडविल कैसे निकलेगा, हमने गुडविल के बारे में देख रखा है अभी। गुडविल निकलेगा औसत लाभ जो हमने अभी निकाला 60,000 है, गुणा क्रय के वर्षों की संख्या। तो हम लोग कितने साल के ले रहे हैं, हम लोग 3 साल के लिए, क्वेश्चन में गिवन है 3 साल के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 60 गुना 3, 1,80,000। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है इसे निकालना, लेकिन हमने इसमें अभी कुछ एडजस्टमेंट नहीं देखा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल को निकालना। जो गुडविल आप निकालेंगे, ऐसा नहीं कि हम लोग अभी एग्जाम्पल में लिया था हमने, ये जो नया पार्टनर है वो हमेशा इसको गुडविल पे करता रहेगा पुराने को, क्योंकि वे मान के रखेंगे कि चलिए आने वाले 4 सालों तक, 5 सालों तक, 6 सालों तक आपने जो भी गुडविल इकट्ठा करके रखा है उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे किया जाएगा, बाद में ये नलीफाई हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या आया, 1,80,000। तो ये क्वेश्चन आप देख के रखें, इसमें ये जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें कुछ एडजस्टमेंट है, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे और उसमें हम लोग सारे मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो आप इसे रिवाइज कर लें अच्छे से, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, कैसे निकालते हैं, टाइप्स ऑफ गुडविल देख लें, डॉग कैट माउस रैबिट। तो याद रखना है कि कैट गुडविल जो है सबसे अच्छी मानी जाती है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो लेक्चर को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, सो दैट जो भी निडी हो हिंदी माध्यम वाले उनको थोड़ा ज़्यादा फायदा हो। थैंक यू अगेन।